गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारे कक्षा 10वीं की कविता नंबर 6 गिरधर नागर पढ़ने जा रहे हैं। आइए कविता के खंडों को देखते हैं। यह है पहला खंड, दूसरा खंड, तीसरा खंड। इस तरह हमारी आज की कविता 3 खंडों में विभाजित की गई है। खंड का मतलब होता है पार्ट्स। ये है हमारी मीराबाई, आज की हमारी कवित्री। इनका परिचय देखते हैं। परिचय: इनका जन्म हुआ था 1516 जोधपुर राजस्थान में। इनकी मौत हुई थी 1546 द्वारिका गुजरात में। परिचय: संत मीराबाई बचपन से ही कृष्ण भक्ति में लीन रहा करती थी। बाद में गृह त्याग करके आप, गृह त्याग का मतलब होता है घर को छोड़ देना, करके आप घूम घूम मंदिरों में अपने भजन सुनाया करती थी। माना जाता है एक समय ऐसा भी आया जब हमारी मीराबाई ने अपना घर छोड़ दिया और मंदिरों में घूम घूम कर कृष्ण की भक्ति किया करती थी। मीराबाई के भजन और उपासना माधुर्य भाव का मतलब होता है मिठास से ओतप्रोत है। ओतप्रोत का मतलब होता है भरपूर, यानी वो जो भी भजन सुनाया करती थी उनमें उनके दिल की मिठास नजर आती थी। आपके पदों में, पद का अर्थ होता है पंक्तियां, आपके पदों में प्रेम की तल्लीनता समान रूप से पाई जाती है। तल्लीनता का मतलब होता है खो जाना। तो जितने भी इन्होंने कविता लिखी है सब में उनका कृष्ण के प्रति जो प्यार है वो झलकता है। आइए आज की कविता का परिचय देखते हैं कि कविता में क्या पढ़ेंगे। मीराबाई के सभी पद उनके आराध्य के प्रति ही समर्पित है। आराध्य यहाँ श्री कृष्ण भगवान को बोला गया है। आपके पदों का मुख्य स्वर भगवत प्रेम ही है। मतलब आज की कविता में श्री कृष्ण के प्रति उनका जो प्यार है, इसी मुख्य बात पर हम आज पढ़ने वाले हैं। प्रस्तुत पदों में आपकी उत्सुकता, मिलन, आशा, प्रतीक्षा के भाव सभी अनुपम है। तो माना जाता है कि आज की कविता में क्या हम पढ़ रहे हैं, उत्सुकता। उत्सुकता का मतलब होता है जिज्ञासा, यानी वो कृष्ण से मिलने के लिए उत्सुक थी, उनकी प्रतीक्षा कर रही थी वो, और उन्हें आशा था कि एक दिन कृष्ण भगवान आएंगे और उन्हें अपने दर्शन देंगे। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। ये देखिए कविता की 2 पंक्तियां आपके सामने आ चुकी है। जो भी नए शब्द हैं मैंने उन्हें अलग कलर से दर्शाया है, आपको उसका अर्थ भी लिखना है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। जाके, जाके का मतलब होता है जिसके, लिख लो आप लोग, पति। मेरो पति सोई, सोई का अर्थ होता है वही। 2 ही नए शब्द थे। अब चित्र आपके सामने आ रहे हैं, चित्रों को देखना शुरू कीजिए। ये देखिए आपके सामने कुछ चित्र आ चुके हैं। अब हम ये पहली कविता का जो पंक्ति है उसे समझेंगे। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। मीराबाई सभी गांव वालों से और सभी लोगों से कहती हैं। ये देखिए मैंने 2 चित्र आपके सामने सर्कल किया है। अब यहाँ पर गिरधर और गोपाल 2 नए शब्द आए हैं। गिरधर का मतलब होता है पहाड़ को उठाने वाला। ये देखिए अपने पहले चित्र में कृष्ण भगवान ने अपनी कानी उंगली से गोवर्धन पर्वत को उठा लिया है। तो जब उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठाया तो उनका नाम पड़ गया गिरधर। और गोपाल का अर्थ होता है, ये दूसरे चित्र में देखिए, गोपाल का अर्थ होता है गायों को चराने वाला। तो कृष्ण भगवान बचपन में गायों को चराया करते थे, इसलिए उनको गोपाल भी लोग प्यार से बोलते थे। अब हमारी जो मीराबाई है तीसरे चित्र में देखिए, ये लोगों से क्या कहती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। अर्थात कि जो मैंने अपना पति सिर्फ गिरधर गोपाल को ही माना, यानी कि श्री कृष्ण भगवान को ही माना है। दूसरी पंक्ति में कहती है जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। फिर वो कहती है हमारी ये मीराबाई जी कि मेरे पति जो श्री कृष्ण भगवान है वो तो अपने सिर पर
मोर मुकुट धारण करते हैं। मोर मुकुट का मतलब होता है, ये देखिए अभी अभी मैंने एक तीसरा वाला जो अपना चित्र है उसको सर्कल किया है। यहाँ पर आप देखोगे बेटा तो श्री कृष्ण भगवान हमेशा अपने सर पे एक मुकुट पहनते थे। मुकुट का मतलब होता है ताज, और वो मुकुट में हमेशा मोर का पंख लगा होता था, इसीलिए वो सबसे अलग दिखते थे। तो यहाँ दो पंक्तियों में मीराबाई ये कहना चाहती हैं कि मैंने अपना पति श्री कृष्ण भगवान को माना है, वही श्री कृष्ण भगवान जो अपने सर पे मोर का मुकुट धारण करते हैं। ये देखिए दूसरी पंक्ति आपके सामने आ गई है। छाड़ी दई कुल की कानी, कहा कहिए कोई, संतन ढिग बैठी बैठी, लोक लाज खोई। इसमें काफी सारे नए शब्द हैं, इसके अर्थ आपको लिखना है। छाड़ी, छाड़ी दई का मतलब होता है छोड़ दिया। कुल की कानी, कुल की कानी का अर्थ होता है वंश की मर्यादा। वंश का मतलब होता है आपका परिवार यानी कि खानदान। कहा कहिए का अर्थ होता है कुछ भी कहना। जिन भी शब्दों को मैंने अलग कलर से दर्शाया है, सफेद रंग से नहीं दर्शाया है, वो आपके नए शब्द आए हैं कविता में। ढिग, ढिग का अर्थ होता है पास। फिर से देखिए, छाड़ी दई मतलब छोड़ दिया, कुल की कानी का अर्थ होता है वंश की मर्यादा, कहा कहिए का अर्थ होता है कुछ भी कहना, ढिग, ढिग का अर्थ होता है पास। आइए चित्रों को देखेंगे। चित्र आपके सामने आने शुरू हो चुके हैं। ये देखिए, आप समझेंगे कि हमने यहाँ क्या कहना चाहा हमारे कवित्री ने। पहली आपकी पंक्ति, छाड़ी दई कुल की कानी, कहा कहिए कोई। ये देखिए आपका पहले चित्र में यहाँ पर मैंने दर्शाया है कि एक बाबा बैठे हैं, ठीक है, और बाकी के गांव वाले बैठे हैं। अब बाकी के गांव वालों के सामने हमारी ये जो मीराबाई है ये क्या कह रही हैं? तो मीराबाई कहती है छाड़ी दई कुल की कानी, कहा कहिए कोई। मतलब अब मैंने अपने परिवार की जो इज्जत है, मर्यादा है, वो छोड़ दिया है, यानी कि मुझे अपने परिवार की अब कोई चिंता नहीं है। तो आप देख सकते हो बेटा, यहाँ दो चित्रों में मैंने परिवार दिखाया है और पूरा गांव वाला दिखाया है कि अब मीरा कहती है कि उन्हें गांव वालों की, परिवार वालों की कहीं कोई चिंता नहीं है। आगे देखिए, चित्र आ रहे हैं आपके सामने। अब आगे पढ़ते हैं दूसरी लाइन। आपकी दूसरी पंक्ति में कहा गया है संतन ढिग बैठी बैठी, लोक लाज खोई। अब मीराबाई कहती है कि मुझे ये ताकत कहाँ से मिली है। तो देखिए अभी अभी मैंने एक चित्र सर्कल किया है, यहाँ पे मीरा संतों के साथ बैठी हुई आपको नजर आएंगी। तो मीरा कहती है कि जब से मैंने संतों के साथ उठना बैठना शुरू किया है। फिर से पंक्ति देखो, संतन ढिग बैठी बैठी, यानी संतों के साथ बैठते बैठते क्या किया उन्होंने, क्या सीख लिया? लोक लाज खोई। तो मानो मैंने संतों के साथ बैठ बैठकर ये जान लिया है कि संसार के मोह माया में कुछ नहीं रखा है, इसीलिए अब मैं किसी की भी परवाह नहीं करती हूँ। अब मुझे सिर्फ भक्ति में लीन रहना है। तो ये दो पंक्तियों में मीराबाई ने क्या कहा है अगेन देखेंगे। पहला वो कहती है कि मुझे अब ना ही अपने परिवार और ना ही अपने लोगों की कोई परवाह है। अब वो कहती है कि मुझे ये ताकत कहाँ से मिली? तो कहती है संतन ढिग बैठी बैठी, लोक लाज खोई, कि जब से मैं संतों के साथ बैठने लगी हूँ तब से मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है और अब मैं किसी और की परवाह नहीं करती हूँ। चलिए अब आगे देखेंगे अगली पंक्ति। असुवन जल सींची सींची, प्रेम बेली बोई, अब तो बैल फेल गई, आनंद फल होई। नया शब्द आया है बेली। बेली का अर्थ होता है लता, आनंद का अर्थ होता है आनंद। चित्र आपके सामने आने शुरू हो गए हैं। देखें अब क्या इस चित्र में है। चित्र के द्वारा मीरा क्या कहना चाहती है? असुवन जल सींची सींची, ठीक है। अब आप देख सकते हो बेटा, ये जो मैंने अभी भी पहला चित्र सर्कल किया है, यहां पर
मीरा की आंखों में आपको श्री कृष्ण भगवान दिखाई देंगे। ये देखिए, अब वो क्या कहती है मीराबाई, असवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई। तो मीराबाई का कहना है कि मैंने अपनी आंखों से इतना जल सींच लिया है, सींची का मतलब होता है इतना जल निकाल लिया है कि अब क्या हुआ है, प्रेम बेली बोई। अब मेरे दिल में, ये देखिए जो सेकंड वाला आपका चित्र है, दिखाया है बेटा कि कैसे हमारे एक पौधे की लताएं यानी कि जो ब्रांचेस होता है वो फैलता है। उसी तरह जैसे एक छोटा सा पौधा बड़ा रूप ले लेता है, उसी तरह हमारी जो मीराबाई हैं कहती है कि मैंने श्री कृष्ण की याद में इतने आंसू बहाए हैं कि मेरे दिल में उनके प्रति जो प्यार है वो बहुत ज्यादा फैलता जा रहा है और गहरा होता जा रहा है। अब दूसरी पंक्ति, अब तो बैल फैल गई आनंद फल होई। अब उन्होंने कहा है कि अब तो मेरे दिल में श्री कृष्ण के प्रति प्यार इतना फैल गया है कि मानो, ये देखिए चौथे चित्र में मीरा को कृष्ण के अलावा कोई नहीं दिखाई देता, इसलिए मीरा कहती है अब तो बैल फैल गई आनंद फल होई, अर्थात मेरे दिल में श्री कृष्ण का प्यार इतना गहरा हो गया है, वो इतना फैल चुका है कि अब मुझे उन्हें याद करके खुशी के अलावा कुछ और महसूस नहीं होता। फिर से देखेंगे इन दो पंक्तियों में हमने क्या सीखा। इन दो पंक्तियों में मीरा कहती है असवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई। तो ये पहले चित्र में बताया है कि मीरा ने श्री कृष्ण को याद करके इतना आंसू बहाया है कि अब उनके दिल में श्री कृष्ण का प्यार गहराता जा रहा है। अब तो बैल फैल गई आनंद फल दे। जिस तरह ये बेल, बेटा बेल इनको बोला गया है जो छोटा सा पौधा बड़ा हो जाता है उसकी लताएं, तो कहा जाता है कि जिस तरह हमारे पौधों की लताएं लंबी हो जाती हैं, उसी तरह मीरा ये चौथे चित्र में कहती हैं कि उसी तरह मेरे दिल में भी इतना मैंने आंसू बहा चुकी हूं कि श्री कृष्ण का प्यार दिन ब दिन गहरा होता जा रहा है। आइए अगला देखेंगे। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोरी, माखन जब काढ़ी लियो छाछ पिए कोई। मथनिया, मथनिया का अर्थ होता है बर्तन। बिलोरी, बिलोरी का अर्थ है घुमाना। काढ़ी लियो, काढ़ी लियो का अर्थ होता है निकाल लेना। पिए, पिए का अर्थ होता है पानी, सॉरी पीना, पानी पीना। देखिए चित्र आपके सामने आने शुरू हो चुके हैं। आइए समझते हैं कि मीरा क्या कहना चाहती है। पहली पंक्ति, दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोरी। जिस तरह हम दूध से दही जमाते हैं, और देखिए ये तीसरे वाले चित्र में जब हम दही को मथते हैं, तो बेटा ये जो मथनिया वर्ड आया है, मथनिया इस डंडे को कहा गया है, ये चौथे पिक्चर के डंडे को, ये वही बर्तन है जिससे मथनिये से दही को मथा जाता है। तो दही के को मथने वाले बर्तन को मथनिया कहते हैं। अच्छा, अगर कम दही है तो हम इस लकड़ी वाले से मथनिये से दही मथ सकते हैं, लेकिन जिस तरह ये औरत एक हंडा लेके बैठी है, मटके में दही, तो मथनिये से वो कब तक मथेगी। इसीलिए देख सकते हो बेटा यहाँ पे एक बड़ा सा डंडा है, इस बड़े से डंडे में रस्सी के सहारे वो दही से मक्खन और छाछ बनाने की कोशिश कर रही है। तो मीरा क्या कहती है कि दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोरी। जिस तरह से दही या दूध में मथनिया डालकर लोग बड़े प्रेम से घुमाते हैं ताकि उसमें से मक्खन निकाल सके, और जब मक्खन काढ़ी लिए छाछ पिए कोई और। तो मीरा का मानना है जब मक्खन निकल जाता है तो हम छाछ उसका बना देते हैं बचे हुए चीजों का। ये देखिए मक्खन निकल गया अपने 5वें चित्र में, और ये लास्ट चित्र यानी कि छठे में छाछ बन गया है। तो जैसे दूध से दही बनता है, दही से मक्खन निकालकर छाछ बना दिया जाता है, उसी तरह मीरा यहाँ कहना चाहती है कि मानो मेरे दिल में श्री कृष्ण का जो प्यार है वो धीरे धीरे दही के रूप में जमता जा रहा है, और वो इस तरह से जम गया है कि जब भी मैं उसे घुमाती हूँ या उस प्यार को देखती हूँ अपने दिल में, तो मानो वो प्यार मेरे दिल में और गहरा होता जा रहा है, और उस प्यार को मेरे दिल से कोई भी निकाल नहीं सकता।
तो इस तरह इन 2 पंक्तियों में मीराबाई ने श्री कृष्ण के प्रति अपना प्यार बताया है कि वो प्यार दही की तरह इस तरह जम गया है कि चाहो भी तो आप उस प्यार को उनके दिल से नहीं निकाल सकते हैं। आई होप आप सभी को इतना समझ में आ गया हो। चलिए